क्या खूब कहा है किसी ने, हारे का सहारा है ये, इससे ज़्यादा कोई राज नहीं। जिसके सिर पर हाथ हो इसका, इससे महंगा कोई ताज नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। राजस्थान के एक गांव में रमेश अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। रमेश के दो बड़े भाई थे जो पिता की सारी जमीन बेचकर शहर में बस चुके थे। इस वजह से उनके पास एक छोटे से घर के सिवा कुछ भी नहीं था। गांव में छोटी मोटी मेहनत करके रमेश अपने घर की रोजी रोटी चला लेता था और अपने माँ बाप की सेवा में जुटा रहता था। लेकिन गरीबी और पैसा कम होने की वजह से रमेश की कोई इज्जत नहीं करता था। हर एक व्यक्ति उसे सिर्फ नौकर की तरह ही देखता था। एक दिन रमेश सुबह सुबह घर से निकल रहा था, तभी बीच रास्ते में किसी गोदाम के पास प्याज का ट्रक उतरा हुआ था। ट्रक का मालिक जमशेद ने रमेश को वहां से जाते हुए देखा और चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ रमेश, यहाँ आना भाई जरा। रमेश तुरंत भागता हुआ उसके पास गया। अरे जमशेद भाई, आप बताइए ना यार, वो आज मेरा मजदूर नहीं आया है। तू ट्रक से प्याज उतार देगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। रमेश मन ही मन मुस्कुराया। हे श्याम बाबा, आज घर में चावल तक नहीं थे और आपने काम दिला दिया। धन्यवाद प्रभु। हाँ हाँ जमशेद भाई, मैं उतार देता हूँ ना, फिर क्या था। रमेश लग गया काम में। धूप में पसीना बहाता रहा, पर वह लगातार काम में जुटा रहा। प्याज की बोरियां एक एक करके नीचे उतरती रही और वक्त धीरे धीरे बीतता गया। शाम होने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद रमेश ने कहा, भाई अब पैसे दे दे, घर जाना है। जमशेद थोड़ा सा हिचका और फिर बोला, सेठ ने हिसाब नहीं किया है भाई, 2-3 दिन में दे दूंगा। सेठ मंडी से अभी तक आया नहीं है और पूछने पर पता चला है तो 2-3 दिन बाद आएगा। तू टेंशन मत ले, तेरी दिहाड़ी तुझे मिल जाएंगी। इतना कहकर वो निकल गया। रमेश वहीं पर खड़ा रहा। चेहरे की मुस्कान अब उतर चुकी थी। उसकी सारी उम्मीद मिट्टी में मिल चुकी थी और वह पूरी तरह से मायूस हो चुका था। पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा और वह खाली जेब घर की तरफ चल पड़ा। रमेश थका हुआ था। उदास कदमों से घर पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो माँ चूल्हे पर बैठी थी। बूढ़े हाथों से रोटी सेक नहीं रही थी। पापा खाट पर लेटे थे। तभी माँ ने मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा, चल गरम गरम रोटी बना दी है, खा ले। रमेश चुपचाप बैठा। थाली में सिर्फ रोटी और नमक रखा था और माँ ने पूछा, बेटा कुछ काम मिला क्या आज? रमेश ने नजरें झुका ली और धीरे से बोला, नहीं माँ, कोई काम नहीं मिला। माँ थोड़ी सी उदास हुई पर कुछ नहीं कहा, बस रोटी और खामोशी परोस दी। खटिया पर पापा करा उठे, दवाई का टाइम हो गया है, लाके दे दो। माँ ने जल्दी से उनके पास गई। पेटी से छोटी सी शीशी निकाली पर वो खाली थी। माँ ने धीरे से रमेश की ओर देखा। बेटा दवाई तो खत्म हो गई है, तेरे बड़े भाई से कुछ पैसे मंगवा लेना, तेरा ही तो भाई है, कुछ मदद कर देगा, हमारा ही भला होगा। रमेश ने तुरंत मना किया, नहीं माँ, उनसे आप कुछ मत मांगा करो, उनका खुद का भी तो परिवार है, वो हर वक्त हमारे ही पीछे थोड़े न लगे रहेंगे, और वैसे भी उनके काफ़ी कर्ज है हमारे ऊपर, हर बार उन्हें फ़ोन करना ठीक नहीं लगता माँ। माँ की आंखें भर आई। पर तेरे पापा की दवाई अगर उन्हें एक दिन भी नहीं मिली तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने खाने की थाली सरका दी, बिना एक निवाला मुंह में डाले, और वहाँ से उठकर बाहर आया और जाते हुए बोला, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ,
पापा की दवाई लेकर आता हूँ सुबह तक। रमेश सिर झुकाकर बाहर निकल गया और एक कोना पकड़कर बैठ गया। फिर मन ही मन सोचने लगा कि वह दवाई कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई काम भी नहीं है। बड़े भैया को फ़ोन कर ही लेता हूँ, अभी मेरे पास कोई काम तो नहीं है, जब पैसे आएंगे तो लौटा दूंगा। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और उसके मन का बोझ भी। रमेश कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, बड़े भैया का नंबर मिलाया। घंटी गई, फिर आवाज आई, हाँ बोल रमेश, अब क्या हुआ? रमेश धीरे से स्वर में बोला, भैया पापा की तबीयत बहुत खराब है, दवाई चाहिए, थोड़े पैसे। भाई की आवाज तेज हो गई, हर बार पैसे दे दे, पैसे दे दे। तुम्हें हर दूसरे दिन पैसे चाहिए होते हैं क्या? हमारे खुद के भी खर्चे हैं, बच्चों की फीस, किराया, ऑफिस सब मेरे ही सर पर है। रमेश चुप था। भाई की बातें जोर जोर से चलती रही। तूने पढ़ाई भी नहीं की, कुछ काम धंधा करता तो हम पर बोझ न बनता, हर बार बस फोन घुमा देता है। बड़ा भाई एक पल को रुका, फिर बोला, इस बार भेज रहा हूँ, लेकिन अगली बार खुद देख लेना, समझा? जी भैया, और कॉल कट हो गया। रमेश फोन को देखता रहा, तभी फोन की टिंग आवाज आई। उसने देखा एक नोटिफिकेशन था, भाई ने भेज दिए हैं पैसे। लेकिन रमेश की आंखों में राहत नहीं थी। वह उठा, हाथ में फोन लिया, पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए। फिर मन ही मन बोला, आपसे पैसे नहीं लूंगा बड़े भैया, जो करूंगा अपने बलबूते पर ही करूंगा। हाँ, नहीं कर सका, आप लोगों की जितनी पढ़ाई नहीं कर सका, क्योंकि सारे पैसे तो आपके पीछे ही खर्च हो गए थे ना। कोई बात नहीं, अब मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। इतना कहकर रमेश ने फोन में से सिम निकाली, धीरे से जेब में रखी और फिर फोन बेचने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में पुराने मोबाइल की दुकान से 1500 भी मिल गए। वो सीधे दवा की दुकान पर पहुंचा, दवाई खरीदी और घर की ओर भागता हुआ चला। उसके पास अब कोई भी फोन न था, न किसी से बात करने का जरिया, पर दिल में बस एक ही चीज थी, सम्मान। उसने उस रात अपने पिता की दवाई दी और सम्मान के साथ चैन की नींद सो गया, भगवान का शुक्रिया अदा करके। लेकिन वक्त बदलने लगा। पिताजी अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। माँ की आंखें धुंधलाने लगी थी। काम तो जैसे गायब ही हो गया था। घर में अनाज तक नहीं था। बाप के मरने के जैसे हाल, और रमेश बिल्कुल टूट चुका था। फिर उस रात वो सीधा गांव के मंदिर में गया। खाटू श्याम के उस पुराने मंदिर में एकदम खाली था, सिर्फ श्याम बाबा की मूर्ति और रमेश। रमेश उनके आगे फूट फूट कर रोने लगा, बाबा, तीनों तरफ से घिर गया हूँ, काम नहीं है, पैसे नहीं है, माँ बाप बीमार है, अब बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? बस तेरा सहारा बाबा, पार लगा दे, तेरा दास मुश्किल में है बाबा, बचा ले आके। उसने हाथ जोड़ दिए और वहीं बाबा के चरणों में लेट गया। फिर अगली सुबह गांव में एक कीर्तन मंडली आई। जयपुर से आई थी वो। उन्हें ढोलक वाला चाहिए था। गांव वालों ने रमेश का नाम बताया, क्योंकि रमेश बचपन में अच्छी ढोलक बजाता था और गीत भी गुनगुना लेता था। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। और फिर गांव वालों के कहने पर उसे बुलाया गया। रमेश मंदिर में आया। उसने ढोलक उठाई और जब उसने श्याम बाबा के भजन गाना शुरू किया तो ऐसा लगा, ऐसा बजाया कि सब लोग सुनते रह गए। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी और मंडली वाले बोले, तू हमारे साथ चल, महीने भर का पैसा दे देंगे तुझे हर हफ्ते। नया शहर बेटा, तेरी आवाज़ में जादू है, जादू है, बहुत बड़ा बनेगा। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने श्याम बाबा का धन्यवाद किया
और जाने के लिए हाँ कह दी और फिर रमेश उनके साथ निकल पड़ा। जहाँ गया सब ने कहा, वाह यह कौन है। उसकी आवाज़, उसकी भक्ति, ढोलक की थाप, मन से निकले भजन लोगों के दिल छूने लगे। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। पिता की दवाई का खर्चा चलने लगा। माँ की आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। यानी बाबा खाटू के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। फिर एक दिन जयपुर के रेडियो पर जब उसका ढोलक वादन लाइव चला, बड़े बड़े कलाकार उसके साथ गाने लगे। रमेश का वक्त ही नहीं, मुकद्दर भी बदल गया और कुछ साल के बाद रमेश एक बड़ा कलाकार बन चुका था। नाम, शोहरत, दौलत सब था उसके पास, लेकिन उसने कभी उस कीर्तन मंडली को नहीं छोड़ा जिन्होंने उसे मंदिर से उठाकर सितारा बना दिया था। वह आज भी उनके साथ मुफ्त में गाता, सिर्फ बाबा के लिए, खाटू श्याम बाबा के लिए। वो उस मंडली का प्रमुख कलाकार बन गया था और एक दिन उसने अपने उसी गांव में जिस मंदिर में बाबा से रोकर उसने विनती की थी, उसी मंदिर के लिए खुद का दान दिया। नया मंदिर बना, नए ढोलक, नया साउंड, नया रंग, पर भजन वही पुराना। श्याम बाबा तेरी भक्ति निराली, उसकी आवाज़ से लोग झूमने लगे। और जब लोग पूछते, रमेश भैया यह सब कैसे हुआ, वो बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, किस किस के बिगड़े काम श्याम बाबा ने बनाए हैं, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।